ये है दिल्ली दर्पण। पूर्वांचलियों के लिए छठ पूजा सबसे बड़ा त्यौहार है। इसी को लेकर राजधानी दिल्ली में भी दिल्ली सरकार की तरफ से जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। हम मौजूद हैं रोहिणी सेक्टर 16 में और यहाँ पर जो दिल्ली सरकार की तरफ से तालाब की जो व्यवस्था छठ पूजा के लिए की गई है वो ज़रा आप देख लीजिए। कोरोना के 2 साल बाद दिल्ली में आस्था का महापर्व छठ इस वर्ष बेहद धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। छठ पूजा की तैयारियों को लेकर दिल्ली में बेशक कुछ भी दावा किया जा रहा हो, लेकिन दिल्ली के रोहिणी इलाके में बेहद शानदार इंतजाम किए गए हैं। रोहिणी के सेक्टर 15 से 16 के बीच विशाल भूखंड पर 9 तालाब और 18 घाट बनाए गए हैं। साफ सफाई की शानदार व्यवस्था के बीच दिल्ली सरकार के सहयोग से दिल्ली इंद्रप्रस्थ मंच ने भक्तों की भीड़ को देखते हुए ऐसी व्यवस्था की है कि किसी को परेशानी ना हो। क्या है वो तैयारी, इस पर दिल्ली इंद्रप्रस्थ मंच के प्रमुख लोगों ने दिल्ली दर्पण टीवी से की बात। ये घाट इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच एक सोसाइटी है, उसके द्वारा ये हर एक साल यहाँ छठ पर्व किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट का भी योगदान होता है। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, घाट का खोदना, पानी की व्यवस्था, ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। बाकी जितने भी आपने यहाँ देखा होगा, जो साउंड की व्यवस्था होगी या टेंट की व्यवस्था है, बाकी और सभी व्यवस्था यहाँ पे है, वो हमारी संस्था करती है। लेकिन गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट की योगदान होता है, उनका हम योगदान हर एक साल मिलता है। और लेकिन अपना NGO का सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण रहता है भूमिका। जो छठ पूजा करने के लिए आएंगे उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? जी। यहाँ पे जितने भी छठ करने वाले घर से लोग आते हैं, छठ व्रती आते हैं, उनके लिए हमने बैठने का व्यवस्था करते हैं। इसका जैसे अभी देख रहे हैं आपने, इस पर इसके बाद भी पट्टी बैठाया जाएगा, बैठने के लिए व्यवस्था होगी, लाइट की व्यवस्था होती है। और रात में हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, भजन कीर्तन भी होता है, छठी मैया गीत भी होती है। और जो श्रद्धालु आते हैं वो सुबह में अगर छठ यहाँ किए हैं तो भी, न किए हैं तो भी, यहाँ से प्रसाद लेके जाते हैं। सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था होती है। देखिए, हमारे यहाँ 9 घाट है जिसमें व्रती आएंगे, उनके लिए हम बैठने के लिए जगह, कपड़ा चेंज करने के लिए चेंज रूम, लाइट की व्यवस्था है। रात में जो लोग यहाँ रुकेंगे उनके लिए चाय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था रहेगी। जो भी छठ व्रत में होता है हम लोग उसकी सारी व्यवस्था यहाँ रखेंगे। कोशिश करेंगे कि किसी भी व्रती को कोई दिक्कत ना आए। छठ पूजा तो पूर्वांचल के लिए सबसे बड़ा पूजा है, इससे बड़ा पूजा तो कोई है ही नहीं पूर्वांचलों के लिए। और हम लोग बच्चे से जब से पैदा हुए तब से देख रहे छठ पूजा हो रहा है। कब से हो रहा है तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली में बहुत विशाल ये छठ पूजा हो रहा है सेक्टर 16 रोहिणी में। इसमें माननीय महेंद्र गोयल जी, रिठाला विधानसभा के जो विधायक है, उनका बहुत योगदान रहता है और वो बहुत तत्पर रहते हैं इस घाट को अच्छा से अच्छा बनाने में। यहाँ लगभग 20 से 25 हज़ार लोग आते हैं श्रद्धालु और अपना छठ पूजा यहाँ पे मनाते हैं। हमारे अभी जो झा साहब हैं वो सेटलर हैं इस संस्था का, हमारे संस्था का। अजीत जी हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ये हम लोग सुनील जी हैं, उपाध्यक्ष हैं। हम लोग सब आदमी मिलके इनका 15 दिन 20 दिन 1 महीना से ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद जो दिल्ली गवर्नमेंट जो करवाती है, हम लोग इसमें भी मेहनत करते हैं, वहाँ से भी फंड आती है और मेहनत करके सब व्यवस्था सुचारू रूप से करते हैं। रही घाट का, हम लोग अलाउड करते हैं कि एक जगह घाट रहने से वैसे आपस में झमेला होता है, तो हम लोग घाट ब्लॉक वाइज कूपन दे देते हैं कि इस घाट पे हम इतना आदमी रखेंगे, इस घाट पे इतना आदमी रखेंगे। और एक घाट तो मतलब रख देते हैं कि जिनको बुकिंग नहीं, मतलब या टोकन नहीं मिल पाया, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था कर देते हैं कि जो कोई आए उस घाट पे चले जाएं। जिनको हमने पहले बुकिंग का कूपन दे दिया वो अपने सीट पे चले जाएं। इस हिसाब से हम लोग सारे व्यवस्था इंतजाम करते हैं। आयोजन है जी। इस बार क्या खास रहेगा जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए? सर, खास बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखा जाए तो एक्चुअल में यहाँ का व्यवस्था जो सबसे मेन है कि इंद्रप्रस्थ मैथिली संस्था जो है
जिसकी व्यवस्था की गई है वो बहुत बड़े लेवल पे की गई है, बड़े पैमाने पे की गई है, जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई किसी तरीके की परेशानी ना हो और आए तो सही तरीके से अपने छठ पर्व को सही तरीके से मतलब कर सके पूजा। एंड उसके अलावा यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं सिस्टमाइज़ की गई है, जिससे कि कोई गैदरिंग में किसी तरीके की कोई हलचल ना हो या किसी भी तरीके के सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ ना हो। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारा इंतज़ाम किया गया है और इसको प्रॉपर ब्लॉक वाइज बना करके डिवाइड किया गया है, जिससे भी किसी भी छठ जो करने वाले जो भी हैं, जो श्रद्धालु हैं और जो भी छठ व्रती हैं, उनके लिए कोई किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो और आराम से आए और आराम से बैठ के प्रति ब्लॉक ABCD हर ब्लॉक में बनाया गया है और उसके हिसाब से उनको बैठने की व्यवस्था बनाई गई है कि जिससे वो बैठ करके आराम से छठ पूजा को कर सके। दिल्ली के रोहिणी इलाके में इस विशालकाय घाट में करीब 20 से 25 हजार लोग छठ पूजा के लिए आते हैं। इतने लोगों के लिए यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ उनके लिए फ्री चाय और नाश्ते का भी इंतजाम है। कैसा है ये घाट और कैसी है तैयारियां? दिल्ली दर्पण टीवी संवाददाता प्रदीप उज्जैन ने इसका जायजा लिया। जो यहाँ की संस्था है उस संस्था ने A ब्लॉक से लेकर I ब्लॉक तक यहाँ पर घाट बनाए हैं, जो कि 9 घाट हैं और 9 घाटों पर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े किए जाएंगे और व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से दी जाएंगी, क्योंकि कल शाम 3 बजे से ही छठ पूजा का आयोजन शुरू हो जाएगा। उसी को लेकर ज़ोरों शोरों से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। JCB लगातार जो है काम कर रही है, जो ऊंचा नीचा जो इलाका है उसे समतल किया जा रहा है, ताकि जो छठ पूजा करने के लिए जो लोग आएंगे उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी ना हो और चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो। उसी को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने वाली जो महिलाएँ, जो पुरुष जो आएंगे उनके लिए यहाँ पर की जा रही है। छठ पर्व की तैयारियों को लेकर दिल्ली की राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कहें, लेकिन यदि दिल्ली के सभी घाटों पर ऐसे इंतजाम हैं, तो ये छठ मैया के भक्तों के लिए बेहद राहत देने वाले इंतजाम है। प्रदीप उज्जैन, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।